महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा कि खतरे में है महाराष्ट्र सरकार। ये देखिए, अब पहली बार ये अब विपक्ष में खासतौर से शिवसेना या कांग्रेस की तरफ से कोई सामने आकर ये बात कह रहा है कि हां खतरे में है सरकार। इसी अहम खबर के साथ मैं शुरुआत करूंगा। पावर प्ले शह या मात, जरा देखिए ये अहम खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा खतरे में महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस ने माना 2/3 एमएलए एक साथ शिंदे के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम का है यह दावा। संजय निरुपम ने एक्सक्लूसिवली टीवी9 भारतवर्ष को दी यह जानकारी। जरा देखिए ये क्या कहा गया और उसके बाद अड़ी में आज बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसने दी शय, कौन खा रहा है मात। नहीं, सरकार तो इस समय खतरे में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास जो 2/3 जो दल बदल विधेयक की धाराओं के उल्लंघन से बचने के लिए जो व्यवस्था है, जिसके तहत आपके पास पूरे विधायक दल के 2/3 नंबर होने चाहिए, वो नंबर तो उनके पास हो गया है। अब उसके बाद उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि खुद एनसीपी की तरफ से ही बयान आया है और शिवसेना भी कह रही है कि वो सरकार बचा लेंगे, तो सरकार बचाने की कवायद चल रही है। अब इस कवायद में कितनी कामयाबी मिलती है आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में समझ में आएगा, लेकिन हम तकलीफ में हैं, खतरे में हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र एक अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों के दौर से इस समय गुजर रहा है। और अब आप देखिए संजय निरुपम अगर ये कह रहे हैं तो जाहिर है इसकी वजह आपको समझनी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं सियासत में बेशक सामने कुछ भी होता हुआ आंखों को दिखाई दे, लेकिन पॉलिटिकल लाइन वो ली जाती है, टोकी जाती है और आखिर तक टोकी जाती है जो सूटेबल हो। यहां वक्त से पहले आकर ये कहने का मतलब क्या ये संजय निरुपम की तरफ से किसी मैच्योरिटी का परिचय दे रहा है, या यहीं पर संजय निरुपम वो कह गए जो बाकी सब छिपाना चाहते हैं उनके खेमे में? हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मुंबई से। लगातार आप तक वो ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और उनके पास ये समझने के लिए। अभिषेक, ये जो कह गए संजय निरुपम, ये असल में आपकी बातचीत जो अक्सर लोगों को, नेताओं को फंसाकर और उनसे चीजें निकलवा लेती है, ये उसकी वजह से है या संजय निरुपम ने सोच समझकर ये कहा है? अभिषेक, आपको आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। दिनेश, हमने उनसे एक नहीं बल्कि 2-3 बार ये सवाल पूछा और उन्होंने हर बार इसका जवाब यही दिया कि हाँ खतरे में है, जमीन है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2/3 विधायक पहुंच चुके हैं शिंदे के पास। और उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि दिनेश की ये शिवसेना की जिम्मेदारी है, शिवसेना का ओनस था कि अपने विधायकों को बचा के रखती, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, वो अपने विधायकों को रोकने में नाकाम रहे। ये बातें खुलकर के कही हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने। लेकिन अब दूसरी बात भी देखिए, तब जबकि बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये कहने में लगे हुए बताने में कि इसके पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है क्या, संजय निरुपम का सामने आकर यह कहना कि यह शिवसेना की नाकामी है, इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार इस बात पे जोर दिया है। ये उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कम से कम 3-4 बार बोली है बात कि शिवसेना रोक नहीं पाई। और इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है, आप ये भी समझ लीजिए। इसका सीधा सा आशय है, उन्होंने संजय राउत का नाम लेकर कहा कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं संजय राउत। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो सड़क पर आने की बात कह रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? मतलब आप सड़क पे हिंसा की बात कैसे कर सकते हैं? तो ये इस महाविकास अघाड़ी के भीतर क्या चल रहा था दिनेश, ये उसका आईना है। क्राइसिस जो है वो कहां से आई है ये दिखाता है कि महाविकास अघाड़ी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और अब वो दरारें खुलकर सामने आने लगी। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने पहुंचाई है और इसी में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि फिर कांग्रेस की तरफ से भी तो हर्षवर्धन छोड़कर गए थे भारतीय जनता पार्टी, फिर क्या वो भी अपने लोगों को क्या एक खास वक्त में संभाल नहीं पाए?